प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज के दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हर सुबह प्रभु हमें नया जीवन और नई उम्मीदें देता है। जब हम प्रार्थना में एकजुट होकर प्रभु के वचन पर मनन करते हैं तो हम उसके प्रेम और सामर्थ्य को गहराई से अनुभव करते हैं। हम अक्सर जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं की शिकायत करते रहते हैं, परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि जिस जीवन को हम आज जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना है। इसलिए हमें हर दिन धन्यवाद के साथ शुरू करना चाहिए। आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस के सुसमाचार से है, अध्याय 9 पद संख्या 7 से 9। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, आनंद जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, आनंद जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि योहन मृतकों में से जी उठा है, कुछ कहते थे कि एलियस प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, योहन का तो मैंने सिर कटवा दिया, फिर यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ? और वह यीशु को देखने के लिए उत्सुक था। प्रिय भाई और बहनों, हमने इस वचन में देखा कि हेरोद यीशु को लेकर असमंजस में था। वह सुनता था कि यीशु चमत्कार कर रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है, मृतकों को जीवित कर रहा है और जीवन बदल रहा है। लेकिन हेरोद के मन में शांति नहीं थी, क्योंकि उसके दिल में अपराध बोध और भय था। कई बार हमारा जीवन भी हेरोद के समान हो जाता है। हम सुनते हैं कि प्रभु महान कार्य करता है, दूसरों को आशीर्वाद देता है, लेकिन अपने जीवन की कठिनाइयों, समस्याओं और चिंताओं के कारण हम उलझन में पड़ जाते हैं। कभी आर्थिक संकट हमें हिला देता है, कभी परिवार में कलह या टूटन हमें बेचैन करती है, कभी बीमारियां या जीवन की अनिश्चितताएं हमें डराती है। ऐसे समय में हम सोचते हैं, क्या प्रभु सचमुच मेरी सुन रहा है? क्या मेरी समस्याओं का कोई हल है? प्रिय भाई और बहनों, यह वचन हमें यह आशा देता है कि यीशु केवल एक भविष्यवक्ता नहीं है, ना ही केवल एक चमत्कार करने वाला। वह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, जो आज भी हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है। आज अगर आप चिंता में हैं, याद रखें, यीशु कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। अगर आप दुख में हैं तो जान लीजिए, यीशु आपकी आंसुओं को देखता है और आपको सांत्वना देता है। अगर आप टूटी हुई स्थिति में हैं तो विश्वास रखिए, वही यीशु जो मृतकों को जीवन देता है, वह आपकी परिस्थिति में भी नई शुरुआत कर सकता है। हेरोद केवल जिज्ञासा से यीशु को देखना चाहता था, लेकिन हमें उससे आगे बढ़ना है। हमें यीशु को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता मानना है। जब हम ऐसा करते हैं तब हमारी निराशा आशा में बदलती है, आंसू मुस्कान में बदलते हैं और कमजोरी सामर्थ्य में बदलती है। तो भाई और बहनों, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हो, चाहे लोग आपके बारे में कैसी भी राय रखें, जान लीजिए कि यीशु ही आपका सच्चा सहारा है। उसमें विश्वास रखिए, वह आपके जीवन में नया रास्ता खोलेगा और आपको आगे बढ़ाएगा।
भाई और बहनों, यह वचन हमें चुनौती देता है कि हम यीशु के प्रति केवल जिज्ञासु ना रहें, बल्कि उसे अपने जीवन का केंद्र और उद्धारकर्ता बनाएं। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें अपने वचन से सिखाया कि केवल सुनना और देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको अपने जीवन का राजा और उद्धारकर्ता मानना आवश्यक है। प्रभु, हमें यह बुद्धि दे कि हम आपके आशीर्वादों को पहचान सकें और स्वयं दूसरों के लिए आशीष बन सकें। हमारे परिवारों पर अपनी शांति बरसाएं, बीमारों को चंगाई दे, टूटे हुए दिलों को आशा दे और हर घर में आपकी उपस्थिति बनी रहे। हमारे बच्चों और युवाओं को सही मार्ग दिखाएं और उन्हें विश्वास और सत्य में बढ़ाएं। हमें भय और असमंजस से मुक्त करें और हमें आपके प्रेम और अनुग्रह में दृढ़ बनाएं। हे प्रभु, हम अपने देश और विश्व के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें न्याय, ईमानदारी और सच्चाई से शासन करने की शक्ति दें। उन्हें स्वार्थ, भ्रष्टाचार और अन्याय से दूर रखें और ऐसी नीतियां बनाने की बुद्धि दें जो गरीबों, दबे कुचलों और जरूरतमंदों के लिए सहायक हो। प्रभु, हमारे शासक आपके भय में चले और शांति, एकता और प्रेम को बढ़ावा दे। हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका आज जन्मदिन या विवाह की सालगिरह है। उन्हें भरपूर आशीर्वाद दे और उनके जीवन को आनंद और समृद्धि से भर दे। हम सबको अचानक और असामयिक मृत्यु से बचाइए और जीवन के हर क्षण में अपनी सुरक्षा में रखिए। हे प्रभु, हमें सभी पापों और हर प्रकार की हानि से दूर रखिए और हमें अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ सदैव बना रहे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें यह याद दिलाता है कि यीशु को केवल जिज्ञासा से देखना नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता मानना है। जब हम सच्चे दिल से यीशु को स्वीकार करते हैं, तब वह हमें बदलता है और हमें अपने प्रेम और शांति से भर देता है। यदि यह प्रार्थना आपके जीवन को छू गई है, तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार, मित्रों और परिचितों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी प्रभु के वचन और आशीष का अनुभव कर सकें। हम कल फिर एक नए वचन और प्रार्थना के साथ मिलेंगे। प्रभु की शांति और अनुग्रह हम सभी के साथ सदा बना रहें।